a question always arises in my mind कि India has so much of talent, but why it is far behind than foreign countries. फिर मैंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेस्टिवल के बारे में। एक स्टोरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक इंटरनेशनल फेस्टिवल था जिसमें काफ़ी कंट्रीज आई थी, लाइक जापान, चाइना एंड सो मैनी, एंड इंडिया वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। एंड दैट वॉज एक्चुअली बेसिकली द क्राफ्ट फेस्टिवल, जिसको हम केकड़ा कहते हैं। केकड़े का कुछ फेस्टिवल था, तो सब ने अपने अपने कंट्रीज के क्रैफ्ट्स लेके आए थे। तो जब उस स्टोरी में ऐसा मेंशन था कि सबके जो क्रैफ्ट्स थे वो बॉक्सेस में क्लोज थे, लेकिन जो इंडिया का क्रैफ्ट था दैट वाज ऑल ओपन। तो वन ऑफ द फॉरेनर आस्क्ड एन इंडियन फेलो कि आपने इसको बॉक्स अप में क्यों नहीं किया है, व्हाई यू हैव नॉट पुट अप दैट क्रैब इन अ बॉक्स। तो उस इंडियन का जो आंसर था, जो उस मैगजीन में इट वॉज मेंशन्ड, उसने शॉक्ड कर दिया मुझे। उसका आंसर ये था कि इसे बॉक्स अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के क्रैफ्ट्स हैं या जो हमारे यहाँ के केकड़े हैं ये कभी बाहर नहीं जाएंगे उस बॉक्स से, क्योंकि जैसे ही एक क्रैब कोशिश करेगा आगे बढ़ने की या उस बॉक्स से बाहर आने की, तो जो दूसरा क्रैब है उसे नीचे से खींचकर नीचे ले आएगा। फ्रेंड्स, ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन इस बात में बहुत गहरा मतलब है। ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हो रही है। जैसे ही कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है हम उसे पीछे खींच लेते हैं। अगर हम इसे कंट्री के लेवल तक ना भी लेके जाएं, तो ये हमारी आम जिंदगी में भी फॉलो होता है कि हम जैसे ही कोई ऊंचा उठने की कोशिश करता है हम उसे फट से नीचे खींच देते हैं। ये जो पुल करने की हमारी जो टेंडेंसी बन चुकी है, व्हाई नॉट वी पीपल चेंज इट टू अ पुश टेंडेंसी। क्यों ना हम पुश करना सीखें चीज़ों को। और इसकी शुरुआत हमें किसी कंट्री, नेशन या स्टेट से नहीं करनी है। जस्ट स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ पुशिंग फ्रॉम योर होम। अगर आपके घर में कोई आगे बढ़ना चाहता है या आगे बढ़ रहा हो तो उसे सपोर्ट कीजिए इन स्पाइट ऑफ पुलिंग इट हिम और हर बैक। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो बेशक आप इसे लाइक ना करें, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज छुपा है उसे ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं कि क्या चेंजेस आपने अपनी लाइफ में महसूस किया हो।